बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में भयंकर सियासी उथल पुथल मची है और इसके बाद दिल्ली दरबार में जबरदस्त ड्रामा हुआ। पार्टी के भीतर गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप और नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने आला कमान को हरकत में इस कदर ला दिया कि खुद राहुल गांधी आग बबूला हो गए। नई दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बिहार कांग्रेस के विधायकों, एमएलसीओं, सांसदों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई नेताओं ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिसके बाद राजेश राम की कुर्सी हिलने लगी है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में राहुल गांधी ने अपने ही विधायकों को खुली धमकी और सीधी चेतावनी दी है, जिसके बाद विधायकों के होश उड़े हुए हैं, वो सरेंडर मूड में हैं। वहीं अब आरजेडी के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लिया है और राहुल गांधी ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। तो बिहार में महागठबंधन का प्रेम खत्म हो चुका है और कांग्रेस के भीतर अब बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत राजेश राम की विदाई के साथ हो सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर मचे घमासान की, राहुल गांधी के गुस्से की और दिल्ली में हुई मीटिंग में क्या फैसला हुआ, कांग्रेस के 6 विधायक अब कहां जाएंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कांग्रेस पार्टी में भयंकर घमासान, विधायकों पर आग बबूला राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं ने खोली राहुल की पोल, टूट गई आरजेडी कांग्रेस की दशकों पुरानी दोस्ती। बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक हुई। आनंद फानन में यह बैठक बुलाई गई थी, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इसमें पार्टी आलाकमान भी मौजूद रहे, लेकिन इस बीच बैठक में ही बवाल हो गया। राहुल गांधी ने अपने विधायकों को खुलेआम धमकाया और सीधे सीधे ललकारा, कह दिया अब बहुत हो चुका है, अगर जाना है तो चले जाओ, यानी पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दो, बार बार माहौल मत बनाओ। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी घटनाओं पर चर्चा करना जरूरी है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय यानी सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के एक भी विधायक नहीं पहुंचे। इससे पहले पार्टी की एक और बैठक में कोई विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद सभी विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें उफान मारने लगी और आनंद फानल में आलाकमान हरकत में आया और दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने की। हालांकि खड़गे जी भी मौजूद थे, लेकिन आपको पता ही है खड़गे जी क्या कर सकते हैं। बैठक में राहुल गांधी ने बिहार को लेकर सीधा और सख्त मैसेज दिया। उन्होंने विधायकों को सीधी चेतावनी दी और साफ साफ कह दिया कि अगर पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हो तो अभी साफ बता दो। जो भी विधायक पार्टी छोड़ना चाहता है वो अपना कारण भी खुलकर बताए, ताकि भ्रम और अटकलों का दौर खत्म हो सके। इस सवाल के बाद बैठक में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया, माहौल गंभीर हो गया, सारे विधायकों के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में ऐलान कर दिया कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ हैं और बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जब भी कोई पार्टी टूटती है तो सारे नेता कहते हैं कि हम साथ हैं। फिर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को बिहार में अब अपने दम पर रफ्तार पकड़नी होगी और सहयोगी दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, उनके दशकों पुराने मित्र, अब उनके भरोसे हमें नहीं रहना है, ये राहुल गांधी ने कहा। बैठक में राहुल गांधी ने विधायकों से सुझाव भी मांगे कि बिहार में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की और कहा कि संगठन, जनसंपर्क और मुद्दों पर आधारित राजनीति पर हमें फोकस करना होगा। राहुल गांधी ने 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने की सलाह दी और कहा कि समय रहते रणनीति तय करना जरूरी है। राहुल गांधी उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बिहार में अपना स्पष्ट एजेंडा बनाना होगा, ताकि जनता के बीच पार्टी की अलग पहचान बने। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आक्रामक तरीके के साथ मैदान में उतरना चाहिए। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने अपने नेताओं को यह भरोसा दिया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्यक्रम तय होंगे वो बिहार हमेशा जाने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं खबरें आ रही हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस ने
राजेश राम की छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाना यह भी बताता है कि बैठक में बवाल भी जबरदस्त हुआ है। आलाकमान ने यह फैसला विधायकों पर छोड़ दिया। वहीं कई नेताओं ने आरजेडी के साथ गठबंधन पर सीधे सीधे कह दिया कि गठबंधन तोड़ लो। कुल मिलाकर यह बैठक बिहार कांग्रेस में लंबे समय से चल रही खींचतान को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन सियासी सवाल अभी जिंदा है। क्या नेतृत्व बदलेगा या पार्टी एक और चुनावी इम्तिहान तक इसी मामले में फंसी रहेगी? हालांकि एक बात तो तय है, कांग्रेस पार्टी अब समझने लगी है कि अगर आरजेडी के साथ हम आगे भविष्य के लिए सियासत के सपने देखते रहें तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की लंका और ज्यादा लग जाए, क्योंकि आरजेडी अपने एक फॉर्मेट पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी उसको लगता है कि तेजस्वी यादव में वो मादा नहीं है। और कांग्रेस के कई नेताओं का बयान हाल के दिनों में आना, फिर दोनों तरफ से वार पलटवार होना, यह बताता है कि दोनों गठबंधन के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और दशकों पुराना यह रिश्ता लगभग टूट चुका है। बस ऐलान की जरूरत है। हालांकि यह कभी भी ऐलान हो सकता है। अब वो दोस्ती, खास करके दिल में वो बात रह नहीं गई है। कभी एक साथ मटन बनाने वाले राहुल और लालू जी आजकल अलग अलग हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद दोनों की फोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस आरजेडी को किस कदर दोषी मान रही है और आरजेडी कांग्रेस को किस कदर दोषी मान रही है कि चेहरा भी एक दूसरे का पसंद नहीं है। शकील अहमद ने खोली राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल। कांग्रेस के पूर्व और कई लोग जिन्हें दिग्गज नेता कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है और राहुल की अगुवाई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली और पार्टी के इंटरनल लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिससे कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। शकील अहमद ने एक निजी प्राइवेट चैनल के साथ पॉडकास्ट में राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोला और कहा कि वो भारतीय राजनीति के सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी को पार्टी के भीतर मजबूत और सीनियर लीडर पसंद नहीं है, जिन्हें जनता पसंद करती है। उनके मुताबिक राहुल गांधी हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो उन्हें बॉस वाली फीलिंग दे, क्योंकि वे कद्दावर नेताओं के सामने खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कांग्रेस के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे पर हमला करते हुए शकील अहमद खान ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, रबड़ स्टाम्प, किसी काम के नहीं है। वो पार्टी की पूरी कमान और असली नियंत्रण राहुल के हाथ में है। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हर कोई समझता है। उन्होंने राहुल गांधी के संविधान बचाओ आंदोलन को भी पूरी तरह से विफल बताया। शकील अहमद ने कांग्रेस पर मुस्लिम नेताओं को हाशिए पर धकेलने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता अब मुस्लिम नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने तक से डरते हैं, कतराते हैं, अलग रहते हैं। नेतृत्व को डर लगा रहता है कि मुस्लिम नेताओं के साथ दिखने से उनका हिंदू वोट बैंक खिसक न जाए। शकील अहमद ने कांग्रेस की मुस्लिम आउटरीच रणनीति को महज एक दिखावा करार दिया। राहुल गांधी के पुराने विश्वास पात्र रहे शकील अहमद के इन तीखे तेवरों ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया और यह बता दिया कि पार्टी में कुछ भी बढ़िया नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान न केवल राहुल गांधी की छवि पर एक बड़ा हमला है, बल्कि पार्टी के भीतर मुस्लिम नेतृत्व की स्थिति पर भी नए सवाल खड़े करता है। यानी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से तनाव चल रहा है, आरजेडी के बीच जो उनके साथ रिश्ते हैं वो आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और कहा कि जिस पार्टी से गठबंधन किया था उससे बिहार में कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी नफरत करते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी नफरत का पात्र बन गई। अगर कांग्रेस अब गठबंधन तोड़ने का फैसला कर रही है तो यह बिल्कुल सही कदम है। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को ये जो विचार आया, सबसे वो राय जो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें एक बात याद आती है कि बहुत देर कर दे हुजूर आते आते, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। कांग्रेस की एक पुरानी गरिमा थी जनता के बीच एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसे समाज के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग अपराधी मानते हैं, परिवार को लेकर, पार्टी को लेकर, और सब उनसे घृणा करते हैं। यही कारण था कि कांग्रेस भी अब घृणा की पात्र बन गई है। अब क्या कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। तो जीतन राम मांझी से लेकर शकील अहमद खान तक हर कोई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं बिहार कांग्रेस की स्थिति आज के दौर में क्या है।
जिस पार्टी ने प्रदेश को एक नहीं कई मुख्यमंत्री दिए, जिस पार्टी ने देश में दशकों तक राज किया हो, आज उस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी के नेता मौज मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं। ये राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें जो मीटिंग में कर रहे हैं, अगर इसका 1-2% भी अपने आप पर लागू कर लें, साल में 2-4 बार बिहार आ जाएं चुनाव को छोड़कर, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो सोए हुए नेता हैं, जो कहें स्लीपर सेल रहते हैं, वो कम से कम एक्टिव हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी कम से कम उसे कार्यकर्ताओं को यह तो लगेगा कि हमारा एक नेता है हमारे बीच। कम से कम आप नरेंद्र मोदी से इन सब चीजों को तो सीखिए। वो व्यक्ति 75-76 साल की उम्र में कश्मीर से कन्याकुमारी के दौरे करते हैं रोज, और राहुल गांधी जी को देखिए, थक जाते हैं, कभी बिहार जाएंगे तो तालाब में कूद जाएंगे। तो ऐसी हरकतों से ही कांग्रेस पार्टी जमीन पर आ चुकी है। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी का रवैया रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस को बिहार में डुबाकर मानेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें जो मीटिंग में हुई, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। ये 6 के 6 विधायक बहुत जल्द टूटेंगे। राहुल गांधी के सामने डर से इन्होंने कुछ कबूल तो नहीं किया, लेकिन इनको भी मालूम है इस पार्टी के साथ आगे बने रहने के लिए हमारे लिए कोई दरवाजा खुला ही नहीं है। इस बार हम 6 जीत गए, अगले बार वो भी हारेंगे, क्योंकि इनका रवैया बदलने वाला नहीं है। ऐसे में आप ये तय मानकर चलिए कि राहुल की कोई रणनीति बिहार पर नहीं चलने वाली है। इसलिए वो घबराए हुए हैं और पार्टी नेताओं को धमका रहे हैं, विधायकों से पूछ रहे हैं, और डर के मारे विधायक कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत जल्द पार्टी टूटेगी और बवाल होगा, भयंकर बवाल होगा। महागठबंधन तो टूट ही गया है, बस ऐलान का इंतजार है, क्योंकि रिश्ते जब खराब होते हैं तो खामोशी बहुत कुछ बयां कर देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।